और अगर खुदा न खास्ता एक बंदे का मैच नहीं होता, ये मैच करने वाले तो मेडिकल वाले लोग हैं ना, लेबोरेटरीज वाले हैं, उसमें पुलिस थोड़ी अपनी रिपोर्ट लिखेगी कि आपको खदशा हो गया है, ठीक है ना। और अगर एक बंदा नहीं आ रहा उसमें तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, ये तो टेक्निकल एविडेंस है। मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी, हम और आप तो झूठ बोलते हैं सारा दिन, मशीन झूठ नहीं बोलेगी। वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसकी कानूनी हैसियत भी है जो कोर्ट में एडमिजिबल होगी। हम ये चाहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश सबको करें, ताकि अगर एक का मैच नहीं होता, दूसरे का मैच हो, तीसरे का मैच हो, चौथे का मैच हो, जिसमें हमें खदशा है उन सब के हमने, और भी लोगों के हमने डीएनए लेने हैं। और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की एक पुख्तगी और पुलिस की साबित कदमी कि किसी को हम स्पेयर नहीं कर रहे। तो अगर हम एक बंदे का डीएनए भेज देते, खुदा न खास्ता वो मैच ना होता, फिर आप यही कहते कि असल बंदे को तो आपने पकड़ा नहीं, आपने तो ऐसे ही जुगाड़ में एक को कर दिया। आप कहाँ थे? आपकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोफेशनलिज्म किधर है? ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टिगेशन को ओपन माइंड से किया जाता है, पहले सोच के ये नहीं किया जाता कि आपने एक गुनाह किया। और अगर सोच के करेंगे तो हम उसको फिक्स करेंगे। जैसे हमारे पास ये ट्रेंड है कि हम एफआईआर कटाते हैं, उसमें जो मुल्जिम होते हैं अगर वो नहीं भी होते तो हम उनको छोड़ देते हैं जो असल होते हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से। आज असद शाह की वालदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुलाम पाक उठा के, और उसने कुछ इशारा नाम भी लिए हैं, क्या उनको इस मामले में? बिल्कुल सबको लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। आप इसमें कोई शक न समझें कि उनकी मेहरबानी कि उन्होंने नाम लिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ जाएगा। और ये तो देखो टेक्निकल एविडेंस जो है, जो टीवी की पहले हमें मिली, उसमें तो कमरे में जो बंदा है जिसका घर है, हमने तो उसको तो पकड़ना है ना। फिर ये बात क्लियर होगी किसकी मैचिंग होती है। अगर किसी की मैचिंग नहीं होती तो हम उसको जबरदस्ती थोड़ी फंसाएंगे। कमरे में जेका डीवीडी का हथ कई उन डीवीडी में शामिल हुआ, जेका डीवीडी हथ थी आ जिन्हें गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया है वो 28 जुलाई को रिटायर हो गए थे। वो एक्सटेंड कर रहे थे अपनी ड्यूटी जो है। आज मैं रानीपुर आया, हर शख्स ने तकरीबन ये क्या वो बेकसूर है, उन्होंने तो एम्बुलेंस दे दी थी। तो बेकसूर तो आपने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, टीवी चैनल पर उनका नाम भी चल गया, हालांकि बजाय उनका वो नहीं आया। दूसरा एक अहम केस और रानीपुर से सामने आया है। आज वज़ीर आला ने नोटिस लिया है आपसे इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी शुरू हो गई है? और गुस्सा से कोई देखें, अभी क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन आप ना करें, वो मसला अलग है, उस पर आप अलग बात करें हमसे। अभी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को हमने क्यों बिठाया है। डॉक्टर की हमने अभी रिमांड नहीं ली, डॉक्टर की हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि वो हमें गाइड करे, जिम्मेदारी तो है ना उसकी, उसके पास चार्ज तो था ना एमएस का। हमने ऐसे तो नहीं पकड़ लिया कि उसको फोन किया जब उसके आर्डर पे जा रही है, ठीक है ना। अगर मैंने किसी को पकड़वाया है मिसाल के तौर पे, या एसपी ने किसी को पकड़ा है, आपने सवाल उठा लिया क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं आप, हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो अगर एक बंदा एमएस है वो ऐसे कैसे भेज देगा एम्बुलेंस के? भाई पूछेगा सही ना क्या काम है, किसको ले जाना है, मरीज को ले जाना है, डेड बॉडी को ले जाना है। अगर डेड बॉडी है तो उसका पता तो हो ना उसको, जब उसको स्क्रैचेस लगे हुए हैं, इनको क्यों ख्याल नहीं आया कि ये गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब जिम्मेदारी में उसने जो किया है, हम ये नहीं कहते डॉक्टर ने मर्डर किया, डॉक्टर ने वायोलेशन की है अपनी जिम्मेदारी की, उस हद तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बनती है इस केस में। डीवीडी जेका सही ता हथ कई असर छा जे रूम उन में शामिल हुआ, डीवीआर जेका है हाँ उन्हें जी रिपोर्ट ॾींदा असांखे फॉरेंसिक लैब लाहौर वारा, उहा जेका रिपोर्ट ॾींदा, पोइ उन रिपोर्ट जे मुताबिक़ असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जीअं असां तव्हांखे ॿुधायो, तव्हां पहिरीं बि सुवाल पुछा पे त साईं ज्यादती थी आहे कोन थी आहे, असां चयो बाबा जेका असांखे रिपोर्ट ईंदी असां उन खां पोइ कंफर्म कंदासीं। असां डॉक्टर त आहियूं कोन, असां एक्सपर्ट त आहियूं कोन। बहरहाल तव्हांखे सलाम आहे जो तव्हां फातिमा जे केस खे हाई प्रोफाइल सम्झी करे ऐं हिकु कमेटी ठाही एसपी खैरपुर अब्दुल कुदूस कलवड़ साहब, इहा तव्हांखे दुआऊं कंदी हूंदी ऐं तव्हां इहो वॾो हिकिड़ो अजूरो हासिलु कयो आहे, उनजो एज़ाज़ तव्हांखे अलाह साईं ॾेई सघे थो।